जहां इनको लग रहा था कि अब ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, होप लूज कर रहे थे या नेगेटिव कुछ इनके माइंड में चल रहा था, अब ये पॉजिटिव हो रही है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और एक बात मैं और बता दूं, जिन लोगों के रिगार्डिंग इनको रियलिटी चेक मिल रहा है ना, उन लोगों से लड़ने की हिम्मत इनमें, इनके अंदर करेज आ रहा है। और ये जो करेज इनको मिल रहा है वो आपके प्यार से मिल रहा है, वो मेरे व्यूवर्स ये आपके सपोर्ट से मिल रहा है। भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है जहां आप दूर बैठे भी इस इंसान को हिम्मत दे रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। ओके, यहाँ पर द टेम्पल पाथ एंड ओके, थर्ड आई चक्र एक्टिव है इनका। इट मीन्स आपके पर्सन इस कनेक्शन की रियलिटी को समझ पा रहे हैं। मतलब पहले इस कनेक्शन को ये सरफेस पे ले रहे थे, इस कनेक्शन को कैजुअली ले रहे थे। अभी तक इनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कनेक्शन ऐसा है जो कुछ सिखाने आया है, या फिर ये कनेक्शन कुछ ऐसा है जहां पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, या फिर ये वो कनेक्शन है जैसे कनेक्शन इनके पहले रहे हैं। ये आपको बेसिकली हल्के में ले रहे थे, लेकिन आप इन पर भारी पड़ रहे हो। करंट टाइम में इनको कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं। स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए, सभी के लिए नहीं है ये, कुछ व्यूवर्स के लिए। चलिए देख लेते हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, किन मेरे व्यूवर्स के लिए है ये। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 में से जल्दी से एक नंबर चूज करो, फिर मैं बताती हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। सो जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, फिर बताती हूँ मैं किस लिए। ओके, नंबर 2 वालों के लिए एक कार्ड। ओके, जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, आपके पर्सन को आपकी जर्नी के बारे में पता लग गया। यस, या तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर ये सोलमेट जर्नी है। लेकिन नंबर 1 वालों के लिए अभी टाइम है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा सरफेस पे ही डील कर रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा इस कनेक्शन को एज यू कैन सी बहुत ही उस इस कनेक्शन को ऐसा ये देख पा रहे हैं जैसे एक अट्रैक्शन, सिर्फ इनको एक अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे एक इनको पुल फील हो रहा है आपके टुवर्ड्स। ये इस कनेक्शन को ले रहे हैं एक रोमांटिक कनेक्शन। ठीक है, मतलब हाँ भाई आप दोनों के बीच लव है, बट ये उस कनेक्शन को स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं देख पा रहे हैं। और जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, स्ट्रांगली आपके पर्सन स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके कनेक्शन को ये स्पिरिचुअल लेवल पे देख रहे हैं। मतलब हाउ टू एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। आपके पर्सन जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया, आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पर्पस के लिए मिलाया गया है। मतलब ये यूनिवर्स का प्लान था, आपका मिलना कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। अब ये धीरे धीरे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आप ऐसे मिले हो रेंडमली, मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में आपका मिलना हुआ, मतलब जहां दूर दूर तक इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे और वहां से डिस्ट्रैक्ट होकर आपसे कनेक्ट हुए। मतलब कुछ ऐसा जो, मतलब अगर आप किसी थर्ड पर्सन को बताओ तो उनको लगे हैं मतलब ऐसे मिले थे तुम, तो ऐसा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए आपका मिलना। तो अब ये उस चीज को, उस सिचुएशन को कनेक्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पर। इस बात को ये समझो आप कि इनको वैसा फील हो रहा है, समथिंग इज स्पेशल, सो स्पेशल अबाउट यू। इनको बहुत ज्यादा स्पेशल लग रहा है अभी, कि ये कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, बहुत खास कनेक्शन है। आपका इनकी लाइफ में आना बहुत बड़ा पर्पस है। जैसे ये यूनिवर्स के प्लान को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो हिडन रीजन है जिसकी वजह से हम मिले हैं। हमारा मिलना कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। और ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए था। पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो ये है सभी के लिए, अभी सभी के लिए। 1 तो कुछ नहीं है, साइड में करते हैं, वो पाइल हो चुकी है हमारी। अब जो आते हैं कलेक्टिव के लिए, आप सभी के लिए, आपके जो पर्सन है उनका थर्ड आई चक्रा, जो कि आपका 6th चक्रा है, वो एक्टिव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इनको सच दिखा रहा है।
जिस सच को ये देखना नहीं चाह रहे थे या जिस सच को ये देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि समटाइम्स होता है ना, सच हम देखना ही नहीं चाहते क्योंकि वो हमें हर्ट करता है, वो अनकंफर्टेबल करता है। सो जो सच इनको अभी तक अनकंफर्टेबल कर रहा था, अब ये उस सच को देख रहे हैं पूरा हिम्मत करके। जैसे समटाइम्स हॉरर मूवी हम देखते हैं, पूरा हिम्मत करके देखते हैं, जो कि अंदर से रह रहा है कि भी देखे या रहने दे। तो वैसे इन्होंने हिम्मत करके, हाँ मुझे देखना है, मुझे देखना है, मुझे लोगों को देखना है, उनकी रियलिटी को देखना है, और ये देख रहे हैं। अब ये डिनाई नहीं कर रहे। अब तो ये हर उस इंसान का रियल फेस देख पा रहे हैं जिन्होंने कभी फेक मास्क वेयर किया था इनके सामने, जो प्रिटेंड कर रहे थे, जो उनको दिखा रहे थे कि भाई हम तो आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, जबकि वही लोग नीचे से जड़ काट रहे थे इनकी, मतलब जो इनका बुरा चाह रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, उनके मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी, जबकि दिखा रहे थे कि भाई ये इनके वेल विशर है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं फॉर श्योर, और यूनिवर्स इनको स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आ रहे हैं। आपके पर्सन को, आप आपके पर्सन को बेसिकली यूनिवर्स जो है वो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। बड़ा ब्यूटीफुल थिंग सीरियसली। मतलब सबसे अच्छी बात यही है, जब आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके सोलिट्यूड वाली एनर्जी में आके जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब मैं तो कहूंगी ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। यूनिवर्स प्रसन्न है आपसे, इसलिए वो आप पर इतनी कृपा कर रहे हैं। जहां आप मोह से थोड़ा सा मोह, यस मोह में, देखो मोह हर चीज का हो सकता है, मटेरियलिस्टिक चीजों का हो सकता है। सो यस, आपके पर्सन सोलिट्यूड वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, और यूनिवर्स को ये भी पता है कि ऐसे तो डिस्कनेक्ट होंगे नहीं, तो पहले यूनिवर्स इनको उन लोगों का सच दिखा रहा है ताकि यूनिवर्स उनको उनसे थोड़ा दूर कर सके, ताकि वो स्पिरिचुअल पाथ पे आ सके, ताकि वो अपनी जर्नी को समझ सके, वो खुद को समझ सके। बेसिकली देखो, आज के जमाने में किसी इंसान को समझना इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां आती है जब बात खुद को समझने की आती है। सच्ची बता रही हूँ, मुझे को खुद को समझने में सालों लग गए। सो यस, आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है, आप किस जर्नी में हो, बहुत सी चीजें आपको जाननी होती है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। हम एक इल्यूजन में फंसे रहते हैं, और उसको समझने में टाइम लगता है भाई, और यूनिवर्स जब कृपा करते हैं उन्हीं को समझ आता है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे तो जैसे परम ज्ञान मिल गया, नहीं नहीं, बस ये है कि मैंने मेरी जर्नी को समझा है, और मुझे बेसिकली इतना समझ में आ गया कि सॉलिट्यूड में जो पावर है ना, एकांत में जो पावर है ना, जो सुकून है भाई, मैं बोल रही हूँ भीड़ में नहीं है। ये क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। भागना बंद कर दो अगर आपको इनर पीस चाहिए, अगर आपको खुद को समझना है तो। सो यस, ये चीज मुझे समझ में आई, लेकिन ये टाइम लेके आई, तो आपको भी समझ में आएगा, आपकी पर्सन को बेसिकली समझ में आ रहा है। यस, इनको वही समझाया जा रहा है कि आप सुकून जो बाहर ढूंढ रहे हो, एक बार शांति से बैठ के, यस यही कहा ना मैंने कि आपकी पर्सन इस जर्नी को समझ रहे हैं। इनको कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जैसे आपको हिंट्स मिले थे। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, पहले आपको हिंट मिले ना। जैसे पहली बात तो ये कि ऑल ऑफ अ सडन ये जो टैरो कार्ड्स वाली वीडियोस हैं, ये जो एंजल नंबर्स हैं, ये अचानक से आपके सामने आना, जर्नी के बारे में आपको पता लगना, तो ये देखिए यूनिवर्स का एक डिवाइन टाइम होता है। उस टाइम पर ही आपको जर्नी के बारे में पता चलता है। तो वही टाइम मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का आ रहा है, जैसे उनको धीरे धीरे यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, उनको ये समझाने के लिए कि आप यहाँ क्या करने आए भाई। पता ही नहीं है आप क्या करने आए हो, तो यूनिवर्स उनको बता रहे हैं बेसिकली आप यहाँ सिर्फ धन कमाने नहीं आए हो, आप यहाँ पर सिर्फ घर बसाने नहीं आए हो भाई, आपका कोई और भी पर्पस है। यस, यहाँ पर इनका जो सेकंड चक्रा है, सैक्रल चक्रा, ये मुझे बता रहा है अब इनके अंदर एक विल पावर आ रही है, ये कुछ करना चाहते हैं अपने कनेक्शन के लिए, बेसिकली कनेक्शन के लिए। ये मुझे अट्रैक्शन को भी बता रहा है, जैसे आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट ये फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी तक इनको ऐसा लग रहा था कि जो चीज इनको पॉसिबल नहीं लग रही थी, मैं कह रही हूँ ना, जहां इनको लग रहा था कि अब ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, होप लूज कर रहे थे या नेगेटिव कुछ इनके माइंड में चल रहा था, अब ये पॉजिटिव हो रही है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है।
और एक बात मैं और बता दूं, जिन लोगों के रिगार्डिंग इनको रियलिटी चेक मिल रही है ना, उन लोगों से लड़ने की हिम्मत इनमें आ रही है। लड़ने का मतलब ये नहीं है भाई आपने उठाया और फोड़ दिया सामने वाले का सर, ये वो लड़ना नहीं है। लड़ना मतलब फाइट करना अपने हक के लिए, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, और गलत के अगेंस्ट बोलना। दिस इज एक्चुअल फाइट। ये सबसे बड़ी फाइट है जहां पर लड़ाई देखो बाहर है ही नहीं, आपकी किसी इंसान से लड़ाई नहीं है, आप सबसे पहले लड़ाई आपकी खुद से होती है कि आप में वो हिम्मत है जहां आप गलत को गलत बोल सको, सही को सही बोल सको। और जब आप में वो हिम्मत आ जाती है, लड़ाई, मैं बोल रही हूँ सामने वाला अगर गलत है तो उसमें वो हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपसे फाइट करे। वो उसको पता लग जाएगा कि भाई अब हमारी नहीं चलने वाली। सो यस, आपके पर्सन के अंदर अभी वो हिम्मत आ रही है। और एक बढ़िया सा मैसेज मुझे जो स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मिला, वो ये कि आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो। जो स्ट्रेटेजी इनकी है वो है आपकी तरफ आने की, यूनियन के रिगार्डिंग ये कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। इनके माइंड में कोई प्लान चल रहा है। इनकी जो हीलिंग होनी थी वो ऑलमोस्ट हो गई है, तभी इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। सो यस, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं कि अब आपको क्या, आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना, जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सो यस, आपके पर्सन आ रहे हैं नंबर 22, नंबर 36, नंबर 21, नंबर 12, नंबर 51, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। यस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये कुछ प्लान कर रहे हैं, और ये जो प्लानिंग है वो यूनियन की है और कुछ नहीं है। और अगर एक इंसान को प्लान करना पड़ रहा है यूनियन के लिए, तो आप समझ जाओ कि ये छोटा मोटा यूनियन नहीं है। इनको कोई ऐसा नहीं है कि बस कुछ वक्त के लिए यूनियन चाहिए, नहीं, ये हारमोनियस यूनियन हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यस, यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन से ये फेड अप हो चुके हैं, मतलब अपनी करंट लाइफ से, मतलब करंट टाइम में इनके लाइफ में जो भी लोग हैं उनसे ये फेड अप हो चुके हैं। इनका मन नहीं लग रहा उनके साथ, ये ऊब गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इन लोगों के साथ कर क्या रहा हूँ। तो क्या मतलब, मेरे व्यूवर्स के साथ करो तो भाई बातें, और क्या, टाइम स्पेंड करो। यही मैंने कहा था, गार्डन एंड द गेट, एज यू कैन सी, हैप्पी बिल्कुल नहीं है। एज यू कैन सी, एक बार आप इस लड़की को देखना, इस लड़की के पास सब कुछ है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसने अच्छा खासा ड्रेस पहन रखा है, बहुत अच्छा खासा, इसके हाथ में फ्लावर्स भी हैं, और ये गार्डन में खड़ी है, ठीक है, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, और ये बाहर निकलना चाह रही है इसके घर में, जबकि सब कुछ है। तो वैसे ही आपके पर्सन जो है, उनके पास करंट करंट टाइम में सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको एक सफोकेशन फील हो रही है। उनको ऐसा लगता है कि उनको वहां से निकलना है। अभी निकल के कहाँ जाना है इनको ये नहीं पता। आपकी तरफ आना इतना तो पता है, लेकिन उसके बाद क्या, आगे का नहीं पता, लेकिन बस इनको निकलना है। और आपको एक मैं बात बता दूं, ये लड़की जो है, ये इस बटरफ्लाई को देख रही है, ऐसे कैन सी, ये जो लड़की है ये इस बटरफ्लाई को देख रही है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो बटरफ्लाई है, ये यूनिवर्स के साइंस है जिनको रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम निकलो यहाँ से, तुमको यहाँ से निकलना चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और ही है, तुम कहाँ फंसे पड़े हो। तो वो यूनिवर्स बेसिकली इनको बता रहे हैं कि आप एक ट्रैप में हो, जहां पर आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, आपको बाहर निकलना है, आपको लाइट की तरफ निकलना है, और यूनिवर्स इनको गाइड करना है। नंबर 25 एंड 30 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, नंबर 5, नंबर 3, नंबर अगेन 3, 6, जनवरी का महीना आ गया आपका, फेब आ गया, मार्च आ ही गया, जून आ गया, यस, नंबर 5 में आ गया। नेम के इनिशियल्स आपके हो सकते हैं LIC, FUT, AC, ओके, OIC। यस, अटैचमेंट। देखो यहाँ पर ये इस लड़की को जंजीरों में जकड़ा गया, मैं कह रही हूँ ना, ये स्टक हैं, इनको वहां से निकलना है। दे नो, ये अटैचमेंट वाली जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इनको इनको यहाँ से निकलना है। ये सिर्फ फेक मास्क लगा के रखते हैं हैप्पीनेस का, जबकि ये हैप्पी नहीं है। इस लड़की का चेहरा देखो आप, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये इनको समझ आ गया है कि ये डार्कनेस में, ये जो लड़की है ये डार्कनेस में, इनको अच्छे से पता है कि इनको पहले ये जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा फिर निकलेंगे। और ये जंजीरें पता है क्या है, ये है कार्मिक साइकिल, ये है इनके कार्मिक डेट्स, ये है इनके इनके जो भी कर्म है,
वो उनको रिलीज करना है, इनको कोई कार्मिक पैटर्न है उसको ब्रेक करना है, तभी ये निकल पाएंगे। इनको ये बात अच्छे से पता है, क्लोजर देना पड़ेगा इनको, इन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं निकलेंगे यहाँ से तभी। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये हिम्मत कर रहे हैं, मैंने कहा ना इनके अंदर हिम्मत, इनके अंदर करेज आ रहा है, और ये जो करेज इनको मिल रहा है वो आपके प्यार से मिल रहा है, वो मेरे व्यूवर्स ये आपके सपोर्ट से मिल रहा है। अगेन मैं बता दूं, भले ही आप कनेक्शन में नहीं है, भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है जहां आप दूर बैठे भी इस इंसान को हिम्मत दे रहे हो। आप दूर रहकर भी, आप इनसे दूर रहकर भी इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो कि ये हिम्मत करके ये यहां से निकले। इनको इतना समझ में आ गया कि प्योर लाइट, प्योर लव आप हो, और इनको आपको पाने के लिए इनको ये सब छोड़ना पड़ेगा, इनको पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये अटैचमेंट्स इनको पीछे छोड़ने पड़ेंगे। ये कनेक्शन, पहली बात तो ये नॉर्मल नहीं है, दे कैन फील, इनको पता, इतने समझदार हैं ये, इनको समझ में आ रहा है ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये चीज इनको फील होती है, ये बात इनको फील होती है। और दूसरा ये कि आप इनको इंस्पायर कर रहे हो, ये आपको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। जब ये आपको देखते हैं तो इनके अंदर ऑटोमेटिकली एक करेज आता है कि इनको यहाँ से निकलना है, कुछ भी हो जाए इनको इस ट्रैप से, इन अटैचमेंट से बाहर निकलना है। क्योंकि इनको इतना भी पता लग गया कि अगर ये यहाँ से नहीं निकलेंगे, अगर ये अटैचमेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको पाना इनके लिए एक सपना ही है, ये सपना ही, ठीक है, सपना बन के रह जाएगा ये। तो आपको हकीकत में अगर इनको पाना है तो इनको बहुत से सेक्रीफाइस करने हैं, और सेक्रीफाइस भी अच्छी चीजों का नहीं। ये जो भी इनका नेगेटिव पैटर्न रहा है, ये इनके नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, ये इनके कार्मिक पैटर्न हो सकते हैं। सो स्ट्रांगली आई एम गेटिंग आपके पर्सन आपको देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब इनकी नजरों में आप एक एंजल बन के आए हो, और ऐसे एंजल जो, जिन्होंने इनको लव का मीनिंग बताया है वो तो बताया ही है। देखिए आप लव ऑफ एंजल जो हो, अनकंडीशनल लव तो इन्होंने आपसे सीखा ही है, साथ में आप इनको इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ को जिस तरीके से जीते हो ना, ये देखते हैं आपको, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो एक फ्री स्पिरिट की तरह, आपने खुद को कैद नहीं कर रखा कहीं, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने आप को चूज करते हो, आप अपनी फ्रीडम को चूज करते हो, आपके खुद के डिसीजन होते हैं, आपके आपकी खुद की एक एनर्जी है भाई। आप ये इन अटैचमेंट्स में मुझे बंधे हुए नजर नहीं आ रहे हो, और मैं इनकी बात कर रही हूँ। अगर ये चीज है भी आपके साथ तो आप इस पे काम कीजिए। और आपके पर्सन के पर्सपेक्टिव से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहे हो कि ये वहां से निकले। मतलब वो देखो, मूवीज में आपने देखा होगा ना कि एक इंसान जो, उसकी इतनी फैमिली ऑर्थोडॉक्स होती है, और वो उनको मतलब इतना उसको सफोकेशन फील होता है, लेकिन उसमें कभी हिम्मत नहीं होती, फिर अचानक से कोई परी या कोई परा आता है, वो बोलता है तुमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुमको मैं यहाँ से निकालने आया हूँ। ये हॉलीवुड की ज्यादा मूवी में आपको देखने को मिलेगा, बॉलीवुड में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वैसे भी मैं फिल्में कम ही देखती हूँ। तो वो जैसे हाथ बढ़ाते हैं कि चलो, आले चलो तुम्हें तारों के शहर में, ये गाना क्यों क्लिक हुआ भाई मुझे, सुन लेना वैसे। सो यस, आपकी पर्सन में हिम्मत आ रही है, इनको आपकी तरह अपनी लाइफ को जीना है। इनको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ को कितना फ्रीली जीते हैं भाई, आप अपनी लाइफ को जीते हैं अपने तरीके से, बट इनका कोई तरीका ही नहीं है, इनकी लाइफ को तो कोई और ही चला रही है, तो कठपुतली बन गए हैं, इशारों पे नाचते हैं ये थर्ड पार्टी के। तो ये जहां भी अभी स्टक है, वहां से ये निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? आपके लिए। क्यों निकल रहे हैं, किसकी वजह से निकल रहे हैं? आपकी वजह से, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो यस, वहां से निकलेंगे तभी तो आपकी तरफ आएंगे, तो निकलने दो इनको। एक डेकोर, अच्छा इससे भी देख लेते हैं। ओके, क्लोजर। यस, ये क्लोजर दे रहे हैं, ये किसी रिश्ते को क्लोजर दे रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये क्लोजर देंगे तब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी। यस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, डिसीजंस, ये डिसीजन ले रहे हैं, इनके पास अभी भी चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, बट इनको यूनिवर्स उस सिचुएशन में डाल रही है जहां यूनिवर्स क्लियरली इनको बोल रहे हैं दैट यू गोटा चूज वन थिंग, वन ऑप्शन,
यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तुमको एक ऑप्शन को चूज करना है। या तो तुम मेरे व्यूवर्स को चूज कर लो, ठीक है, मतलब या तो ये आपको चूज कर ले, या फिर ये बाकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें चूज कर ले, या उन अटैचमेंट्स को जो कि सिर्फ अटैचमेंट्स है, कोई ऐसा भी कनेक्शन भी नहीं लग रहा। तो आपके पर्सन डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपको हर्ट किया है, स्ट्रांगली आपसे अपोलोजाइज होंगे, आपसे माफी मांगेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बहुत डीप लेवल पर इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और मैंने कहा ना कि रियलिटी चेक सिर्फ थर्ड पार्टी का नहीं मिल रहा है, इनको रियलिटी चेक इस रिश्ते का भी मिल रहा है। आप डीपली एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं, दे कैन फील। सो अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो आपसे माफी मांग सकते हैं। ओके, इमोशनल स्ट्रॉम, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, अकेले में बैठे हैं। मैंने कहा ना सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो कि एक इंसान अकेले में बैठा है नाइट के टाइम में, अंधेरे में, और वो उसको सोना नहीं है, उसको रोना है। इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। और ऐसा समझो एक बाढ़ सी आई हुई है इनके इमोशंस की। यस, अनस्टेबल है ये इंसान, स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान के अंदर। इनको ऐसा लगता है इनके इमोशन स्टेबल होंगे आपकी तरफ आने के बाद ही। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा। खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया है इन्होंने, फैमिली से नहीं बन रहे इनके, ठीक है, फैमिली में कलेश मचा हुआ है भयंकर वाला। यस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा अभी इंट्यूटिव हो गए हैं, ठीक है, इनकी जो इंट्यूशन है बहुत ज्यादा हाई हो गई है। सो ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इंट्यूशन आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा, आपके पर्सन। भाई आप जब सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में होते हो तो आप अपने अंतर्मन के अच्छे से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, आपका अंतर्मन क्या कहना चाह रहा है, आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। यही बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बोली थी, और वही बात है, आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। इंट्यूशन क्या होती है भाई? आपकी अंतर आत्मा। आप अपनी जब आत्मा से कनेक्ट होते हो तो आपकी आत्मा ही आपको गाइड करती है, बस सुनने वाला होना चाहिए। समटाइम्स हम अपने दिमाग की सुन लेते हैं, समटाइम्स हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा दिमाग बोल रहा है, हमारा मन बोल रहा है। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान में बैठना चाहिए, थोड़ा मन को शांत करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किसकी सुन रहे हो आप। यस, फेथ, मैनिफेस्टिंग, एक्सपेक्टिंग, यहाँ पर बहुत कुछ होपिंग का कार्ड है। अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी भी इनको एक होप है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, एक्शन अगर लेते हैं, तो शायद बात बन सकती है। यस, इन्होंने आपको घोस्ट किया था। इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने इस रिश्ते से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यही कह रही हूँ ना, एक इंसान बैठा है जो रो रहा है, क्राई कर रहा है, हालत खराब है इनकी। देखना चाहेंगे? देखिए, क्राई कर रहे हैं। चलो ले चले तुम्हें, सुन लेना ये सॉन्ग, क्योंकि मैं इस रीडिंग से पहले मेरे दिमाग में भी नहीं था सॉन्ग, ये मन में भी नहीं था। तारों के शहर में, हाँ, दुनिया जीने नहीं देगी, ठीक है, ये वही है। सो यस, इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का। इमोशनली ये बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट है, इमोशंस जैसे एक्सट्रीम है आपको लेकर, और इनका रोने का मन कर रहा है। इनफैक्ट ये रो रहे हैं, हमने देखा ना, ये आपके साथ कहीं चले जाना चाहते हैं, जहां इनको सुकून मिले। इनको ये अटैचमेंट्स नहीं चाहिए, इनको ये चीजें नहीं चाहिए, इनको, इनका मन कर रहा है ये भाग जाए, ये वहां से करंट सिचुएशन की जहां भी ये जो भी लोग हैं वहां से निकल के भाग जाना चाहते हैं। यस, यस, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, इनको बहुत हद तक क्लैरिटी मिली है, और इनको ये समझ में आया कि इनकी ट्रू हैप्पीनेस क्या है। इनकी ट्रू हैप्पीनेस है किधर? किधर? कहाँ? इधर है। तो आ रहे हैं, आना ही पड़ेगा। यूनिवर्स लेके आ रहे हैं इनको, पकड़ के लेके आ रहे हैं इनको, यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं। तो यूनिवर्स इनको जब तक आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, तब तक हम मैसेज देख लेते हैं। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। धरती पे ये दुनिया, ऐसे ही है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रही ना? हमें प्यार न करने देगी। अरे ये यहाँ ये दुनिया कुछ नहीं करने देगी आपको, आपका काम भी नहीं करने देगी। आप प्यार को लेके बैठे हो, कुछ और करके देखो, करने देगी? अरे मुझे ऐसा लगता तुमको ऐसे नहीं करना था, तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए था।
तो दुनिया कुछ नहीं करने देगी, ठीक है। हाँ, अगर आपका प्लान ऊपर जाने का है ना, कुछ ऐसा वैसा करने का, तो वो खड़ा खड़ा तमाशा देखेगी, तब वो आपको नहीं रोकेगी, तब बोलोगी, तब वो बोलेगी वही दुनिया, अरे भाई मैं तो तुमको बोल रही थी, कब का मैं तो बोल रही थी, तुमको ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। सो दिस इज कॉल्ड दुनिया। दैट्स व्हाई आई हेट दुनिया। अरे नहीं, कोई हेट नहीं, कोई वही है, कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, सब राम जी के बंदे हैं और सब में रावण विद्यमान है। ये चलो आप समझ के। हाँ, योर वर्ड्स डू हर्ट, ओके। आपकी बातें इनको हर्ट करती है, मतलब ये तो फूल झाड़ते हैं बातों से, इनके तो शहद टपकता है जब ये बोलते हैं, तो मतलब अपने अपना कोई नहीं देखता भाई। आई फील लोनली, ओके, एंड सैड, ओके, विदाउट यू। ये तो होना ही था, ये आपके बिना बहुत सैड फील कर रहे हैं, आई थिंक आई डिजर्व इट, ये हुई ना बात। इनको ये भी पता है कि ये डिजर्व करते हैं ये। इट्स द कनेक्शन वी कैन नॉट एक्सप्लेन, यही मैं कह रही हूँ। ये इस कनेक्शन को धीरे धीरे समझ रहे हैं, और ये बात ये आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ, दे कांट टेल यू, अगर ये चाहे तो भी नहीं। स्माइल हैप्पीनेस लुक्स गॉर्जियस ऑन यू, जब आप स्माइल करते हो, जब आप हैप्पी होते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, ये बोल रहे हैं जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। आ रहे हैं भाई, कंफर्मेशन। बट मैं फिर भी ये कहूंगी, वेट नहीं करना, आप अपना काम करो। ट्रस्ट टेक ईयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक, एंड फॉर एवर टू रिपेयर। अब ये ज्ञान देना जरूरी था, मतलब आ रहे हो ना, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि विश्वास जो है वो टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता, सालों उसको बनाने में लग जाते हैं, और टूटता है 1 सेकंड में, और फिर उसको रिपेयर करने में जिंदगी लग जाती है। तो भाई इनको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो। आई एम स्ट्रक, व्हाट शुड आई डू नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा कि वहां से निकले कैसे। इनको ये तो पता लग गया कि ये स्टक है वहां पर, तभी इतने इमोशंस इनके एक्सट्रीम हो रहे हैं। हाथ पैर चला रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई हाथ पैर तब चलाओ जब आप डूब रहे हो, तब तो क्या पता कोई काम आए। अभी ये खाली पीली हाथ पैर चलाओगे, क्या इसका क्या मतलब निकलेगा, कोई एक्शन लो। यू आर ऑनेस्ट विद मी, थैंक यू। मैंने कहा ना, ये आपकी भी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं। आप हमेशा से ऑनेस्ट रही हो इस रिश्ते में, और बाकी लोगों की ऑनेस्टी इनके सामने उछल उछल के आ रही है, जैसे पॉपकॉर्न की तरह, पॉपकॉर्न जैसे उछल उछल के बाहर निकलते हैं ना, वैसे। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। ये आपके लिए अभी कुछ भी करेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, ये एंजल इनको अब अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि ये एंजल जो है, जो आप जो हैं, आप इतना बड़ा चेंज लेके आए हो इस इंसान की लाइफ में, मतलब आपको खुद को नहीं पता। और अगर मैं बताऊंगी तो फिर आपको लगेगा मैम तो, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताती, वरना चलो ठीक है, मेरी भी मत मानो। एक बार खुद से पूछना, अकेले में बैठ के शांति से, क्या नहीं किया आपने इनकी लाइफ में। आप तो कि आप इनकी लाइफ में आपका आना ही इनके लिए एक ब्लेसिंग था। सारे इनकी जो लाइफ थी ना, जो इनकी दुनिया थी, जिन्होंने एक फेक एक महल खड़ा कर रखा था, ठीक है, सब डिस्ट्रॉय कर दिया आपने एक झटके में। इतने पावरफुल हो आप। जैसे ही आपकी एंट्री हुई इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज आए। कुछ चेंज तो ये आपसे कभी इन्होंने बताए भी नहीं होंगे आपको, कि आपका इनके लाइफ में आना कितना बड़ा लाइफ चेंजिंग रहा है। बता देंगे भविष्य में, चांसेस बन रहे हैं। आई वॉन्ट टू विन यू, देख लो अभी। एंड आई एम रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ये हर उस चैलेंज को फेस करेंगे आपके लिए, क्यों? क्योंकि इनको आप चाहिए। बट ये किनको चाहिए? मेरे व्यूवर्स, आपको चाहिए क्या? देख लेना। ओके, आई एम बर्डन विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो यहाँ पर करंट टाइम में मैं बोल रही हूँ ना, जो अटैचमेंट्स हैं वो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव नो हैप्पी, नो सैड, बट एम्प्टी। ना खुश हैं ना दुखी हैं, और बस इनको थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है। चलिए सॉन्ग देख लेते हैं। वैसे तो सॉन्ग चैनलाइज मैंने किया है, जो चैनल हुआ तो सुन लेना आप, वैसे फिर भी एक सॉन्ग देख लेते हैं। सैड सॉन्ग ही आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो भी सैड सॉन्ग ही था, सैड सॉन्ग ही है।
साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। ओके, अब ये आपके पीछे आएंगे, मतलब अब ये आपको चेस करेंगे। छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। मतलब मैंने कहा ना, ये यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं टेम्पल पाथ। भाई आपके लिए यूनिवर्स से अपील की जा रही है, ठीक है भाई, मेरा है, मेरे को लौटा दो, और क्या। सो सॉन्ग हो गया, अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सॉन्ग सुन लेना आप, ठीक है। तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगा। मतलब आप ही की चलती है, आप लिखवाओगे, लिख देंगे यूनिवर्स। वैसे लिखा तो है ही, वरना आप मिलते ही क्यों। एनीवे, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। मैंने कहा ना, सिकिंग गुड। ये देख लो, ये आपके पार्टनर बैठे हैं कैसे सर पकड़ के, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। यूनिवर्स जो है, यूनिकॉर्न जो है, वो उनको गाइड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो करंट सिचुएशन आपको इतनी नेगेटिव लग रही है, यहाँ इस सिचुएशन में ही सॉल्यूशन है। मतलब जहां ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको ऐसे लग रही है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप अगर शांति से सोचोगे, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेट करके, तो आपको वेज भी मिलेंगी। मतलब आपको वही रास्ते मिलेंगे। अब आप मेरे को बात बताओ, ये जो इंसान सर पकड़ के सामने फेस करके बैठा है, और इसको ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए, अब इस ज्ञानी महापुरुष को कौन बताए कि थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख लो, एक दरवाजा खुला है। यूनिवर्स बोल रहा है, अरे ये दरवाजा खुला है, तुम इधर से आ सकते हो, बाहर निकल सकते हो यहाँ से। सो ये जो आपकी पर्सन है करंट टाइम में रोने धोने बैठे हैं, जो कि हमने देखा था इमोशनल स्टॉर्म के साथ, थिंकिंग ओवर थिंकिंग वाला। तो यहाँ पर ये ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे, मतलब जो दरवाजे बंद हो गए उनका रोना लेके बैठे हैं। ये जो भगवान जी ने इनके लिए जो रास्ते खोल रखे हैं ना, ये उन पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यूनिवर्स इनको बता रहे हैं, एज आई सेड कि यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी नहीं दिख रहा है, दिखेगा जब रो धो के थक जाएंगे ना, तब इनको दिखेगा। जब मन शांत हो जाएगा ना, अभी तो थोड़ा इमोशनल हो रहा है, जब मन शांत होगा तब इनको सॉल्यूशन भी मिलेगा। यस, ओपनिंग्स, हे राम, ए न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। ये तो आपके पर्सन के रिगार्डिंग था मुझे, लेकिन अब मुझे आपके लिए एक मैसेज मिला है। आपके लिए एक न्यू डोर ओपन किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी वो आपकी करियर लाइफ में हो सकता है, या फिर आपकी लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है। सो यस, यूनिवर्स आपके लिए एक न्यू डोर ओपन कर रहे हैं, और आगे बढ़ो, बस इतना ही कहना है इस कार्ड के साथ। तो ठीक है, अगर यूनिवर्स ने अगर आपको चूज किया है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर वो दे रहे हैं, न्यू कनेक्शन अगर दे रहे हैं, तो आगे बढ़ो, दैट्स इट। आगे आप समझदार हो। चॉइसेस, यस, ये आपकी चॉइस होगी, ये पर्सनल आपकी चॉइस होगी। यूनिवर्स तो सिर्फ आपको ऑप्शन देने वाले हैं, अभी ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए, ये आपकी ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। सो आपको वाइजली चूज करना है अपना पाथ। ऑप्शंस बहुत होंगे, आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट, सॉरी। सो आपको अपनी इंट्यूशन की हेल्प लेनी होगी। आपके पास जितने भी ऑप्शंस है, चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, अपनी इंट्यूशन की सुने। यूनिवर्स से हेल्प ले, यूनिवर्स को बोले कि भगवान जी, जो मेरे लिए बेस्ट है, आप मेरे को बताओ, मार्गदर्शन करो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। यूनिवर्स आपको हिंट्स देके जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, आपको उसको चूज करना है। आप शांति से मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको साइंस देंगे कुछ, और जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या चूज करना है। आपको कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप परेशान हैं किसी बात को लेकर या ऑप्शन को लेकर, अगर कुछ आप किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, आप डाइसी सिचुएशन में हैं, जगलिंग चल रही है, सो अपनी इंट्यूशन की सुने। और फिर भी अगर आपको नहीं लगता, समझ में नहीं आ रहा कि इंट्यूशन क्या कह रही है,
समटाइम्स एज आई सेड कि दिमाग कह रहा है या इंट्यूशन कह रही है, नहीं पता लगता, तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, शांति से थोड़ा सा ध्यान करो, यूनिवर्स से कहिए कि हेल्प करें और फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुने। सो राम जी आपकी जरूर हेल्प करेंगे, माँ आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जो डिटेल्स हैं मैं आपको शेयर कर दूंगी। और अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि संडे रात 9 बजे होता है, जहां पर आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका आंसर करती हूँ, उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी 299 वाली। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज मत कीजिए, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, जहां सब्सक्राइब आप करते हैं चैनल को उसके पास में ज्वाइन का बटन आपको मिलेगा, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे डिटेल्स आपके सामने होंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।